हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज फिर से आप लोगों के बीच द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेकर हाजिर हूँ। उससे पहले कि गाइज अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 13 तक नहीं देख रखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। वैसे मैंने गाइज बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के लिए, बिहार सचिवालय सहायक भर्ती के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट चलाया है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट करके आप यूनिक प्रकाशन का द एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का और 1 का प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। इसमें कुल 75 प्रश्न के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले कि गाइज अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एवं अपना स्कोर जरूर कमेंट करें कि आपने कितना स्कोर किया है। तो गाइज शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे जो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। तो है लखनऊ, जो कि अवस्थित नहीं है। आपका ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, आपका ये गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। वही उत्तर प्रदेश का कानपुर, वाराणसी, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, बलिया, कन्नौज, बिजनौर, आपका ये आदि शहर गंगा नदी किनारे बसे हुए हैं। वही बिहार की बात करूं तो बिहार के बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि शहर जो कि गंगा नदी किनारे स्थित हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौन सी आकृति प्रश्न में दिए गए अवयवों के निश्चित संबंध को दर्शाता है। तो बोल रहा है कि शिक्षक, लेखक, दार्शनिक। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए ही होगा जिसमें तीनों को सम्मिलित किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए किसमें, डी में है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न रीजनिंग का प्रश्न है। अगला प्रश्न कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। तो ये थे 8 तेलुगु कवि। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 8 विद्वान और कवियों का एक समूह था। अष्टदिग्गज तेलुगु साहित्य। कृष्णदेव राय जो कि स्वयं उच्च कोटि के कवि और लेखक थे। कृष्णदेव राय की प्रमुख रचना है अमृत माल्याद, जो तेलुगु भाषा के महाकवियों में से एक है। अष्टदिग्गज में सबसे महत्वपूर्ण कवि अलसानी पेदन्ना थे, जो कि अष्टदिग्गज में शामिल नंदी तिम्मन ने परिजातहन की रचना की थी। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मेरू निस्सा लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पे है, पंक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो बोल रहा है कहते कि मेरू निस्सा लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पे है, यानी बीच वाला छोर मेरा 11वां स्थान हो जाएगा, यानी 11 इधर से 11 इधर से, यानी 22 हो गया। और एक लड़की भी है जो कि किसका नाम है, मेरू निस्सा। तो 22 में से एक घटा देंगे तो मेरा कितना होगा, 21 होगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आपका ये रीजनिंग का प्रश्न है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार था और 21वें दिन के बाद से कौन सा दिन होगा। तो 21वें दिन बाद, यानी 7 तारीख 21, तो सोमवार था, तो 7 तारीख 21, 21वां से 22वां दिन कौन सा था। तो सोमवार के बाद तो मंगलवार ही आएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर भी बोल रहा है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में संबंधित अक्षर शब्द को संख्या को चुनिए। आपका ये रीजनिंग का प्रश्न है। ए पहला अक्षर 1, बी 2, तो उसी प्रकार ई एफ तो 5 हो जाएगा, 5वां पे आ जाएगा ई और एफ आ जाएगा छठा पे, तो 56 हो जाएगा इसका उत्तर, जो कि डी। अगला प्रश्न कीटों द्वारा होने वाला परागमन कहलाता है। तो ये कहलाता है एंटोमोफिली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही हाइड्रोमोफिली आपका ये जल परागण कहलाता है। उसके बाद ऑर्निथोफोली आपका ये पक्षी परागण कहलाता है। तथा एनिमोफिली आपका ये कहलाता है वायु परागमन। अगला प्रश्न सौर ऊर्जा को एटीपी में बदला जाता है किस कोशिकांग में। तो ये हरित लवक में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो कि हरे रंग के लवक होते हैं, इनका हरा रंग इनमें पाए जाने वाले वर्णक जो कि पर्णहलित कहलाते हैं। अगला प्रश्न माइटोकॉन्ड्रिया आपका ये पावर हाउस बोलते हैं इसको, कोशिका का पावर हाउस। अगला प्रश्न बोल रहा है कि किसी नाभिकीय संयंत्र में मंदा का क्या कार्य है। तो यह द्वितीयक न्यूट्रॉन को धीमा करने में उपयोग होता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
वैसे मंदक के गुण निम्न होते हैं। इसका परमाणु भार में कमी होना, न्यूट्रॉन का अवशोषण नहीं करना, मंदक में न्यूट्रॉन के साथ प्रत्यास्थ संगठन में होना, ये मंदक के गुण है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक है? तो आपका ये सिलिकॉन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सिलिकॉन के साथ जर्मेनियम का भी उपयोग किया जाता है अर्धचालक के रूप में। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है, वही इसका गुणांक ऋणात्मक होता है। अर्धचालक विद्युत धारा का प्रवाह जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्र के कारण होता है। अर्धचालक की चालकता तापमान के बढ़ने पे बढ़ता है और प्रतिरोधकता तापमान के बढ़ने पे घटता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं उन्हें कौन से रोग की समस्या होती है? तो उन्हें क्वाशियोर रोग की आवश्यकता होती है। सॉरी गाइज, उन्हें बेरी की रोग की समस्या हो सकती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेरी रोग, जिसे हम बोलते हैं विटामिन बी की कमी से, इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन B1। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। वही स्कर्वी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने वाले व उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन कहलाता है। तो आपका ये कहलाता है क्रायोजेनिक्स। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रायोजेनिक्स की प्रमुख शाखाएं होती है, जैसे क्रायोबायोलॉजी, क्रायोनिक्स, क्रायोवैद्युतिकी और क्रायोटॉनिक्स। क्रायोबायोलॉजी आपका ये जैविक संसाधनों पर न्यूनतम तापमान के लिए प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। क्रायोनिक्स आपका ये मानव और जंतुओं के क्रायो संरक्षण से संबंधित एक उभरती चिकित्सा तकनीक होती है। एवं क्रायोवैद्युतिकी आपका ये अति न्यून तापमान पर अधिचलकता का शोध होता है। एवं क्रायोटॉनिक्स आपका ये क्रायोवैद्युतिकी का वास्तविक अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है इसमें। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, क्रायोजेनिक्स। अगला प्रश्न बोल रहा है कि AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज अनुपस्थित होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो बोला जा रहा है कि ल्यूकेरिन है ये क्या है? तो ये है पत्ते फसल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ल्यूकेरिन जो कि हरे चारे की प्रोटीन युक्त फसल होता है, जिसे हम चारे की रानी भी कहते हैं। अगला प्रश्न, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आपका ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में कलपक्कम नाभिकीय ऊर्जा भी स्थित है। वही कैगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। एवं तारापुरा तथा जैतापुरा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। और गुजरात में काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा स्थित है। अगला प्रश्न, रसायन शास्त्र की वह कौन सी शाखा है जिसमें हम पदार्थ की मात्रा का अध्ययन करते हैं? तो वो है विश्लेषणात्मक रसायन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकार्बनिक रसायन जो कि विज्ञान में यौगिकों के निर्माण, संश्लेषण और गुणों का अध्ययन होता है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते। कार्बनिक रसायन की बात करूँ तो कार्बनिक रसायन मूल रूप से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जीव रसायन जो कि पेड़ पौधे और जानवरों और उनके जैविक प्रक्रमों से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा यौगिक मलेरिया औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये होगा क्लोरोक्विन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मलेरिया मादा जो कि एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, यह प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। एवं नेओप्रीन आपका यह संश्लेषित रबर है। अगला प्रश्न, पसीना सर्वाधिक कब आता है? तो जब तापमान अधिक हो और हवा आर्द्र हो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसके अन्य कारण भी है, एक्रोमेगेली, मधुमेह, हाइपोग्लाइसीमिया, अतिगल ग्रंथिता, संक्रमण, क्रोध आदि कारण भी हैं। विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका प्रतिपादन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा किया गया था।
वही मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि वह पदार्थ जल में तैर सकता है जिसका आयतन उसके द्वारा हटाए गए जल के आयतन से अधिक होता है तथा उसका औसत घनत्व जल से कम होता है? तो ये कहलाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके अनुसार वह पदार्थ जो जल में तैर सकता है जिसका आयतन उसके द्वारा हटाए गए जल के आयतन से अधिक होता है एवं उसका घनत्व जल से कम होता है। एवं इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावक बल विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है, यानी उत्प्लावक बल बराबर वस्तु का वायु में भार माइनस वस्तु का जल में भार। अगला प्रश्न, गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम है? तो ये पेट्रोल का दूसरा नाम है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उच्च ऑक्टेन संख्या वाले पेट्रोल को हम गैसोलीन कहते हैं। पेट्रोल जो कि C5 से लेकर C10 हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, वही डीजल तेल C16 से लेकर C20 हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है और कच्चा तेल से ही प्रभाजी आवर्षण प्रक्रिया द्वारा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न, किसी पिंड का वेग दुगना कर देने पे संवेग दुगना हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी संवेग यानी मोमेंटम, तो मास इंटू वेलोसिटी यानी द्रव्यमान इंटू वेग। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक होता है किलोमीटर पर सेकेंड। वही वेग को दुगना करने पे गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, जो कि काइनेटिक ऊर्जा जो कि मोमेंटम का स्क्वायर बटा 2 इंटू द्रव्यमान यानी मास के बराबर होता है। अगला प्रश्न, अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस होती है? तो ये गैस होती है हीलियम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हीलियम जो कि उच्च दाब पर रक्त में ऑक्सीजन को अधिक घुलने में सहायता करता है और खुद कम घुलता है। निम्न दाब पे ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ऑर्गन जो कि आपका यह अक्रिय गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पृथ्वी को कम करने के लिए यह उत्तरदायित्व होता है, गर्म करने के लिए, सॉरी। अगला प्रश्न, एक भारी पदार्थ पृथ्वी की सतह पे आता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं उल्कापिंड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उल्कापिंड जो कि बाह्य अंतरिक्ष में पाया जाने वाला पत्थर का एक टुकड़ा या धात्विक वस्तु होता है। यह बड़े आकार से लेके छोटे दाने के समान होता है। यूएफओ जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जो कि आकाश में उड़ता हुआ एक अज्ञात वस्तु होता है। अगला प्रश्न, एक विद्युत उपकरण को हमेशा पार्थिव किया जाता है क्योंकि उपकरण को किसी खराबी से बचाने से रोकने के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि जीवन स्तर निर्भर करता है, तो यह प्रति व्यक्ति आय पे, सकल घरेलू उत्पाद पे, साक्षरता दर पे, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता पे, यानी सभी पे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ का है? गोवा का। जबकि भारत में सबसे बेहतर जीवन स्तर केरल राज्य का है। अगला प्रश्न, इच्छाओं का दोहरा संयोग डैश की एक अनिवार्य विशेषता है, तो यह है वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्रेता और विक्रेता के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, किस मौलिक अधिकार के तहत कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं? तो वह समानता का अधिकार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में निर्दिष्ट है, इसका उल्लेख किया गया है। वही कानून का शासन जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका ये अनुच्छेद 23 से 24 में इसका वर्णन किया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक शिक्षा का अधिकार आपका ये अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णन है। अगला प्रश्न, बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है, तो लोकतंत्र बढ़ाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मराठी अखबार केसरी के संस्थापक कौन है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने केसरी और मराठा को लिखे थे। इनके द्वारा केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
वही रस्त गुप्तार समाचार पत्रिका के संपादक दादाभाई नौरोजी हैं। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य द्वारा शासित है? तो है दक्षिणी हिस्सा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। वही श्री विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप II ने किया था। अगला प्रश्न, पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा के व्यास के बराबर है? तो 1/4 भाग, 4 भाग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी चंद्रमा का व्यास लगभग 3500 किलोमीटर है, तो पृथ्वी का व्यास चंद्रमा के व्यास का लगभग 4 गुना है। यानी 3 चौका 12 यानी 14,000 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास। अगला प्रश्न, दिल्ली के जमा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो ये शाहजहाँ ने करवाया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शाहजहाँ ने, जो कि दिल्ली का जमा मस्जिद, उसके बाद आगरा का ताजमहल, उसके बाद दिल्ली का लाल किला और उसके बाद शालीमार, ये शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया निर्माण कार्य हैं। वही दिल्ली के जमा मस्जिद, जो कि भारत का सबसे बड़ा जमा मस्जिद है। अकबर, जो कि अकबर ने आगरा का किला बनवाया था तथा फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग और निशात बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, स्पैम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये ईमेल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग कर अनेक व्यक्तियों को अवांछित तथा अवैध रूप से भेजा गया ईमेल स्पैम कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंडिया में सम्मिलित नहीं है? तो ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत, जो कि 1 जुलाई 2015 को किया गया था। अगला प्रश्न, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो ये लुइस ब्रेल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि विश्व में ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। विलियम हॉर्वे द्वारा रक्त संचार का आविष्कार किया गया था। चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। एवं अगला प्रश्न, कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। 5 बास्केटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है। वॉलीबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। अगला प्रश्न, गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पे है? तो ये है अजंता की गुफाएं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बघोरा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वतमाला पर चट्टानों को काटकर निर्मित की गई एक गुफाएं की खाद्य श्रृंखला है। इसमें 4 गुफा, जो कि चैत्य या प्रार्थना स्थलों के रूप में प्रयोग किया जाता है। वही इलोरा की गुफा, जिसमें 34 गुफाएं शामिल हैं। वही नरसिंहगढ़, जो कि नरसिंहगढ़ किला मध्य प्रदेश में स्थित है। इलोरा की गुफा की बात करूं तो ये गुफा 10वीं से 5वीं शताब्दी के मध्य में बनाए गए थे एवं इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न, पिंजर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं अमृता प्रीतम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, G20 समूह में कितने सदस्य हैं? तो कुल 20 ही होंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसकी स्थापना बर्लिन में 1999 में की गई थी, जो कि 19वें देशों और एक यूरोपियन यूनियन सदस्य देश है। अगला प्रश्न, पंचायत समिति कितने समय के भीतर एक बार कार्य व्यवहार के लिए बैठक करेगी? तो ये 2 माह के भीतर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं प्रत्येक बैठक, इस समिति के प्रत्येक बैठक, जो कि साधारणतः पंचायत समिति के मुख्यालय में की जाती है। अगला प्रश्न,
बिलीव वाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी की आत्मकथा किसकी है? तो ये सिरोज रैना की है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही युवराज सिंह की आत्मकथा है टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगला प्रश्न, जस्टिस उदय उमेश ललित 27 अगस्त 2022 को देश का मुख्य न्यायाधीश बने थे कितने नंबर के? तो ये 49वें नंबर के। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1930 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिस समय दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई थी। कम्युनल अवार्ड जो कि 16 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषणा किया गया था। एवं काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये है सरोजिनी नायडू। वही पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो थी एनी बेसेंट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। और एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न, मंजीरा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोदावरी जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा होता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। वही गोदावरी नदी की सहायक नदी पूर्णा, वर्धा, मंजीरा, पेनगंगा, वेनगंगा, पारनिहिता, इंद्रावती, साबरी आदि गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। और कृष्णा की सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मलप्रभा, मूसी, भीमा आदि प्रमुख नदियाँ हैं। अगला प्रश्न, 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में ओपन श्रेणी में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है उज्बेकिस्तान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये कथन भी सही है। एवं अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने शिलालेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए कोशिश की थी, तो यह भी कथन सही है। बोल रहा है दोनों कथन सही है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अशोक को शिलालेख लिखने की प्रेरणा जो कि ये फारस से मिला था। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की थी। अशोक के शिलालेख की भाषा जो कि ब्राह्मी भाषा में लिखी गई थी, खरोष्टी भाषा में लिखी गई थी तथा अरमाइक और ग्रीक भाषा में भी लिखी गई थी। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय संगीत राज्य का कौन सा युग्म सही है? तो दसकठिया उड़ीसा और टप्पा पंजाब, यानी दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही उड़ीसा का लोक नृत्य आपका सवारी, पेंका, मुनुड़ी, आया आदि है। एवं पंजाब का लोक नृत्य भंगड़ा, गीत, डफ, धमान आदि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बोल रहा है कि गोदावरी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, अभी पढ़े हैं, बिल्कुल सही है। एवं डल झील में एक मीठे पानी की झील है, ये भी सही है। यानी आपका कथन ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों सही है। डल झील आपका ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। गोदावरी जो कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। आपका मीठे पानी का सबसे बड़ा झील आपका हुआ है उलट झील। एवं नमकीन पानी का सबसे बड़ा झील है चिल्का झील। एवं नमकीन झील आपका सांभर झील है, जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी नए श्रृंखला के 500 के नए नोट का आकार कितना बाई कितना है? तो ये 66 मिमी इंटू 150 मिलीमीटर है। तो आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस नोट का रंग स्टोन ग्रे है। वही आपका 50 के नोट पे हम्पी का रथ का चित्र है, 100 के नोट पे रानी का बाप का चित्र है, 200 के नोट पे सांची का स्तूप का चित्र है, एवं 500 पे लाल किला तथा 2000 पे मंगलयान का चित्र दर्शाया गया है। अगला प्रश्न, डैश फलीदार फसल का एक उदाहरण है? तो ये दाल फलीदार फसल का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ये प्रोटीन से समृद्ध होती है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक आपका मध्य प्रदेश है।
दलहनी फसलें जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। अगला प्रश्न, एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इनकी उपन्यास करुणा, राजर्षि, गोरा, चतुरंग, योगायोग आदि उपन्यास हैं इनकी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा सोम प्रकाश समाचार पत्र 1859 में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न, बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? तो ये है 7000। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन स्थापना वर्ष 1867 में बम्बई में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की गई थी। लेकिन स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। एवं इसका मुख्यालय पाकिस्तान के लाहौर में बनाया गया है। एवं इनकी नारा है वेदों की ओर लौटो। किसकी? दयानंद सरस्वती की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पक्षी समतापी प्राणी होते हैं एवं स्तनपायी असमतापी प्राणी होते हैं। तो यहाँ पे पक्षी समतापी प्राणी होते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। स्तनपायी असमतापी नहीं, समतापी ही होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। स्तनपायी का हृदय जो कि 4 वेशमी होता है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने केंद्रीय शिक्षा बोर्ड में एकरूपता लाने के लिए किस नाम से एक नया नियामक स्थापित करने की घोषणा की है? तो है परख। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि पहली बार 1944 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित ब्रिटेन उच्च सम्मेलन में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वर्तमान में अभी सदस्य 190 हैं। वही WHO WTO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है एवं यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद प्रावधान का कौन सा युग्म सही है? तो अनुच्छेद 40 में जो कि ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, संगठन है, बिल्कुल सही है। एवं अनुच्छेद 25 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है, ये कथन गलत है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा बी। अनुच्छेद जो कि आपका ये 76 में अनुच्छेद 26 में धार्मिक न्याय के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, न कि 25 में। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यों के महाधिवक्ता को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राज्य के राज्यपाल द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता पद की व्यवस्था की गई है। वही भारत की अति महान्यवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है और अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यवादी की नियुक्ति किया जाता है। अगला प्रश्न, लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त जो कि प्रथम गुप्त वंश का प्रथम शासक था, जिन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी, जो गुप्त वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक थे। विंसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में व्याक शैली के चांदी के सिक्के चलाए थे एवं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, वियतनाम की राजधानी क्या है? तो ये है हनोई। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं साइप्रस की राजधानी निकोसिया है एवं जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। अगला प्रश्न, किस देश को विश्व का शक्कर का कटोरा कहते हैं? तो ये कहते हैं क्यूबा को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा है? तो ये कहे हैं बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा लगाया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज एवं आराम हराम के नारा लगाया गया था, और गोपाल कृष्ण गोखले आपका यह महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न, पति का वह भाग जिसके द्वारा वह त्वचा से जुड़ी होती है डस कहलाता है? तो ये कहलाता है पर्णवृत्त। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे पर्ण के 3 भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णवृत्त और पर्णफलक। पर्णाधार पर्ण का वह भाग होता है जिसके द्वारा पर्ण स्तंभ से संग्रह रहती है, जिसे पर्णाधार कहलाता है। उसके बाद पर्णवृत्त, जो कि पर्णठंडल को पर्णवृत्त कहते हैं। यह पर्णफलक को उपयुक्त सूर्य का प्रकाश ग्रहण करने के लिए अग्रसर रहता है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि अगर रक्त बढ़ने पे CO2 की एकाग्रता बढ़ जाती है तो श्वास भी बढ़ने लगता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य में O2 और CO2 का परिवहन जो कि रक्त द्वारा होता है एवं इसका विनिमय कोशिकाओं द्वारा होता है, श्वसन क्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न, बर्फ पे चलना कठिन होता है क्योंकि घर्षण का अभाव रहता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। घर्षण जो कि वस्तु की गति का विरोध करता है। जड़त्व वस्तु का वह आंतरिक गुण होता है जिसके कारण वस्तु पे लगने वाले बाह्य बल का प्रतिरोध करता है। अगला प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन निम्न में से किस प्रणाली के तहत किया जाता है? तो हो जाएगा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एवं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के तहत। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी, बी और सी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के अंतर्गत जो कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को विजयी घोषित किया जाता है। वही प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत लोकसभा और विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य एक भूभागीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न, सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो वो था नेटस्केप नेविगेटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1990 के दशक में प्रचलित एक वेब ब्राउज़र रहा था। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था 16 अगस्त 1995 को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल खट्टे या दूध या मट्टा में पाया जाता है? तो है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल आपका ये लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल आपका ये नींबू के रस में पाया जाता है तथा टार्ट्रिक अम्ल आपका ये इमली के रस में पाया जाता है। अगला प्रश्न, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो लाल रंग में बदल देता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अम्ल जो कि स्वाद में खट्टा होता है या प्रोटॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। वही क्षारक जो कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? तो इस प्रकार पहले गरुड़ जो कि पहले सांप को खाता है, सांप मेढक को खाता है, मेढक कीट को खाता है और कीट घास को खाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी जो कि एक खाद्य श्रृंखला में दिया गया है। खाद्य श्रृंखला में अपघटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेक इन इंडिया अभियान का लक्ष्य है? तो है वित्तीय समावेश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेक इन इंडिया की शुरुआत जो कि 25 सितंबर 2014 को देशव्यापी स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र के विकास को उद्देश्य से की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बैटरी का आविष्कार किया था? तो ये एलोसांद्रो वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। वही रुडॉल्फ डीजल ने डीजल इंजन का निर्माण किया था। वैसे बैटरी की बात करूँ तो कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल इसने डायनामाइट का आविष्कार किए थे एवं जॉन नेपियर ने लॉगरिथम का आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया एक अस्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे UNO के सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 सदस्य अस्थायी और 10 सदस्य अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य जो कि USA, रूस, ब्रिटेन, चीन तथा फ्रांस हैं। UNO की स्थापना जो कि 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी एवं UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं प्रत्येक 120 दिनों में नवीनीकृत हो जाती है? तो वह लाल रक्त कणिका है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल दिखता है एवं इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। वही श्वेत रक्त कणिका की बात करूं तो इसकी आयु 13 से 20 दिनों का होता है एवं यह प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही हॉकी आपका ये वेलिंगटन कप और स्टेनले कप से संबंधित है। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न बोल रहा है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो ये 1928 ईस्वी में जीता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1928 के एम्स्टर्डम में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। वही भारत ने अब तक 8 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं हॉकी में। पिछली बार जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो गाइज यहाँ पे 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए। गाइड वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।